Welcome back dear aspirant. Today we will discuss your रेगुलर प्रैक्टिस सेट लिटरेचर प्लस ग्रामर. इसमें सिर्फ लिटरेचर के क्वेश्चन होंगे और जो लिटरेरी डिवाइस है उनके कुछ क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपकी थ्योरी में हेल्प करेंगे. ओके, सीरीज 18 हम डिस्कस करेंगे. आई होप कि आपने फर्स्ट 17 सीरीज अच्छे से रीड कर ली होंगी. एग्जाम ओरिएंटेड है, PYQs बेस है. अच्छे से अपना रिवीजन करते रहिए, बार बार इसको रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है. ओके, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए. ओके, सो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट है जो इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है. ओके, आई होप यस. स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्सेंट्रेट ऑन दीज एलिमेंट्स व्हेन राइटिंग अ गुड पोएम. कि हमें किन एलिमेंट्स पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए जब हम एक अच्छी पोएम लिख रहे हों. ऑप्शंस आर कैरेक्टर्स, मेन आइडिया एंड थीम, पर्पस एंड ऑडियंस, थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड, राइम एंड रीजन. सो जब भी हम एक अच्छी पोएम लिख रहे हो तो हमें थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड पर फोकस करना चाहिए. तो राइट आंसर हो जाता है थीम, पर्पस, फॉर्म एंड मूड. ओके, यस. नेक्स्ट, अब इसमें बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स फाउंड्स इन पोइट्री. जो पोइट्री में स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं. सबसे पहले बात करेंगे स्टैंजा की. स्टैंजा क्या है? एक ग्रुप ऑफ लाइन है जिसमें सेट ऑफ फ्रॉम अदर्स बाय अ ब्लैंक लाइन और इंडेंटेशन, यानी कि जो अदर लाइन से सेट ऑफ वहाँ पर रहता है स्टैंजा. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं वर्ड्स. वर्ड्स are stanzas with no set number of lines that make up units based on sense. ठीक है, जो यूनिट की फॉर्म में चलते हैं. नेक्स्ट इसमें सोनेट की बात करते हैं. सोनेट 14 लाइन पोएम है जो कि एक सेट राइम है. ठीक है, राइम स्कीम है जिसमें जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्वेट्रेंस, ऑक्टेव्स एंड सेस्टेट. ओके, ये 14 लाइन पोएम होती है सोनेट, जो अभी आप रिसेंटली शेक्सपियर के सोनेट्स पढ़ भी रहे हैं. ठीक है, वो चल रहे हैं चैनल पर. चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. ओके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. नेक्स्ट स्ट्रक्चरल एलिमेंट की बात करते हैं. ऑड. ऑड में क्या है? ऑड एक फॉर्मल लिरिक पोएम है जो कि सेलिब्रेशन और डेडिकेशन ऑफ समथिंग के लिए लिखा जाता है. ठीक है, इसके बारे में भी हम ब्रीफली डिस्कस कर चुके हैं, चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं. लिरिक स्ट्रक्चर एलिमेंट्स में नेक्स्ट आता है लिरिक, जो कि एक पर्सनल पीस ऑफ पोइट्री है जो शॉर्टर, मेलोडिक एंड कंटेम्पलेटिव होता है. ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं. जो नेक्स्ट एलिमेंट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं एलेजी, जो कि एक मॉर्नफुल पोएम है और ये किसी की डेड पर जब लेमेंट किया जाता है, विलाप किया जाता है, तो तब ये लिखी जाती है. विलेनली की बात करते हैं. विलेनली 19 लाइन पोएम है जिसमें 5 ट्रिपलेट्स और एक क्लोजिंग क्विट्रिन मिलता है. लाइमरिक ह्यूमरस पीस ऑफ पोइट्री है जिसमें 5 लाइन्स होती हैं सेम रिदम में. हाइकू 17 सिलेबस में अरेंज होता है. अनराइम्ड जापानीज पोइट्री है और 575 के पैटर्न में हमें ये देखने को मिलता है. ओके, लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कॉल्ड एज. इस तरह से क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन वहाँ पूछे जाएंगे कि आपने अगर थ्योरी अच्छे से रीड की है तो आप बता दोगे. ऑप्शंस देख लेते हैं. पहले आपको बताना है व्हाट इज स्टडी ऑफ मीटर. मीटर की स्टडी क्या कहलाती है? मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कॉल्ड एज प्रोसोडी, एलेग्री, इमेजरी या नन. अगर आप इनके बारे में अच्छे से जानते हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे. इसका राइट आंसर है प्रोसोडी. स्टडी ऑफ मीटर, रिदम एंड इंटोनेशन ऑफ अ पोएम कहलाती है प्रोसोडी. ओके, प्रोसोडी क्या है? मेन प्रोसोडिक फीचर्स की बात करते हैं. इसमें हमें इंटोनेशन, स्ट्रेस, रिदम और पॉजेस देखने को मिलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. कंप्लीट दिस शेक्सपियरन लाइन. यहाँ पर शेक्सपियर की एक लाइन दी गई है. ठीक है, इसको आपको कंप्लीट करना है. किस तरह से कंप्लीट करेंगे? लाइन इज लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ब्रिंग. ठीक है, अब आपको वर्ड चूज करना है करेक्ट कि इसके बाद क्या वर्ड आएगा. इम्पेडिमेंट्स, इनकन्वीनियंस, वरीज या ट्रबल्स. यस, यहाँ पर लेट मी नोट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स ब्रिंग, ये शेक्सपियर की पोएम है. कौन सी? सोनेट नंबर 116 ये पोएम है. ठीक है, तो यहाँ पर आपको वर्ड चूज करना है, कौन सा वर्ड सुटेबल है. सो इसमें आएगा, राइट आंसर है ए, impediments. Let me know to the marriage of true minds bring impediments means speakers want to say that कि जब two people
ट्रूली इन लव होते हैं और उनके सामने कोई ऑब्स्टिकल नहीं होती, कोई बाधा नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह की लाइंस शेक्सपियर ने अपने सोनेट नंबर 116 में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पोएम हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, यहाँ पर एक पोएम की बात की गई है हैप्पी वॉरियर। ठीक है, वो पूछा गया है कि किसके याद में वो लिखी गई थी। ठीक है, ऑप्शंस आर हिज ब्रदर जॉन वर्ड्सवर्थ, हिज फ्रेंड कॉलरिज, हिज फ्रेंड स्लैम, नन ऑफ दीज। तो ये तो आपको पता चल गया, हैप्पी वॉरियर इज पार्टली अ कॉमेमोरेशन ऑन द डेथ ऑफ, किसकी डेथ पर ये लिखी गई थी ये आप अच्छे से जानते हैं। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी वॉरियर एक पोएम जो कि इंग्लिश रोमांटिक पोएट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई ये पोएम है और इसको लॉर्ड नेल्सन की डेथ के बाद उन्होंने 1806 में लिखा था, जो कि नेपोलियन वॉर के हीरो थे और इसको उन्होंने 1807 में पब्लिश कराया था। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कॉल्स द इमॉर्टलिटी और द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री, किसने इमॉर्टलिटी ऑड को हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री बताया है? सैमसन, एमरसन, वॉल्टर एलन, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर हो जाता है इसका एमरसन। एमरसन ने द हाई वाटरमार्क ऑफ पोइट्री बोला है इमॉर्टलिटी ऑड को इन द 19th सेंचुरी। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज माउंट लेटमोस अपीयर्स इन, माउंट लेटमोस अपीयर्स इन कब ये हमें दिखाई दिया था? शेलीज के अलस्टर में, कीट्स की एंडीमियन में, वर्ड्सवर्थ्स प्रिल्यूड, कीट्स और टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, रोमांटिक एरा के पोइट्स हैं। तो ये माउंट्स लेटमोस हमें कीट्स की एंटीमियन में देखने को मिलता है। एंटीमियन जॉन कीट्स की पोएम है जिसको उन्होंने 1818 में टेलर एंड हेसी ने इसको पब्लिश कराया गया था फ्लीट स्ट्रीट इन लंदन में। जॉन कीट्स इस पोएम को डेडिकेट करते हैं टॉमस चैटरटन को और ये शुरू होती है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इसकी फर्स्ट लाइन है। एंटीमियन को उन्होंने राइम प्लेट्स में लिखा है जो कि इयम्बिक पेंटामीटर में हमें देखने को मिलती है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, हु रोट हाइपीरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लोस्ट, किसने हाइपीरियन को लिखा था पैराडाइज लोस्ट पढ़ने के बाद? इस तरह से भी क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है, कीट्स, शेले, बायरन या कॉलरिज या नन ऑफ दीज। तो ये जो पोएम है इसको कीट्स ने लिखा था। ठीक है, ये एक एपिक पोएम है 19th सेंचुरी के रोमांटिक पोएट जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। इसको लामिया के साथ उन्होंने पब्लिश कराया था। ठीक है, लामिया, इसाबेला, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस और जो अदर पोएम्स हैं उनके साथ उन्होंने पब्लिश कराया गया था और ये टाइटेनोमेशिया पर बेस है जो कि वहाँ पर डेस्पेयर ऑफ द टाइटन्स, जो टाइटन्स की निराशा है और फिर आफ्टर देयर फॉल टू द ओलंपियंस की स्टोरी को बताती है। उसके बाद उनका जो फॉल हुआ था वहाँ पर, जो डिक्रीमेंट हुआ था उसकी स्टोरी को वो यहाँ बताती है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु कंपोज द पोएम अ फेयरवेल टू टोबैको, किसने ये पोएम कंपोज की थी अ फेयरवेल टू टोबैको? लैम्ब, हेमिंगवे, रिचर्ड स्टील या कॉलरिज? सो राइट आंसर हो जाता है चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब जो कि एक इंग्लिश एसेइस्ट पोएट और एंटीक्वेरियन जिनको एसेज ऑफ एलिया से भी जाना जाता है, एसेज ऑफ एलिया उन्होंने लिखे थे। ठीक है, और चिल्ड्रंस बुक लिखी थी जिसमें टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जिसकी कोऑथर उनकी सिस्टर मैरी लैम्ब थी। ओके, ये पहले से रीड किए हुए हैं इसलिए इनको फटाफट से कवर करते हैं, ये रिवीजन सीरीज है। ओके, यस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल टॉक इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय, टेबल टॉक कलेक्शन ऑफ एसेज है किसके द्वारा लिखा हुआ? चार्ल्स लैम्ब, टॉमस डी क्वेंसी, टॉमस मोर, विलियम हैजलिट। तो ये राइट आंसर हो जाता है विलियम हैजलिट के द्वारा। ये प्रीवियस ईयर 2015 का क्वेश्चन है, पीजीटी दिल्ली में पुटअप किया गया है। टेबल टॉक विलियम हैजलिट का एक वर्क है और इसको उन्होंने 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश कराया गया था। ठीक है, और जिसमें से फर्स्ट वॉल्यूम हमें 1821 में देखने को मिलती है और ये ऐसे डील करता है किन टॉपिक से? आर्ट, लिटरेचर एंड फिलोसफी नॉवलिस्ट से। ओके, इसको आप ध्यान रखेंगे, ये भी ध्यान रखेंगे कि जो विलियम हैजलिट हैं वो कल्चरल क्रिटिक एंड सोशल
कमेंटेटर भी माने जाते थे। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द लेडी ऑफ शैलेट एंड यूलिसिस आर फ्रॉम द पेन ऑफ, ये किसके पेन से लिखे हुए? इस क्वेश्चन को हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। लेडी ऑफ शैलेट एंड यूलिसिस किसके पेन से लिखे हुए? ऑर्थर हलम, ब्राउनिंग, अर्नोल्ड या टेनिसन? तो ये टेनिसन ने लिखे हैं। ठीक है, द लेडी ऑफ शैलेट 4 पार्ट्स में देखने को मिलती है और ये एक ट्रेजिक लव है, किस पर? एलेन पर। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज, द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर इज अ पोएम बाय विलियम ब्लेक, एन एलेजी बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, एन एसे बाय चार्ल्स लैम्ब, एन एसे बाय विलियम हेजलिट। सो ये ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, आंसर सी करेक्ट है। प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर जिसको चार्ल्स लैम्ब ने लिखा था, और इसमें इस ऐसे में वो एक जेंटलमैन से एक पैनी देने को बोलता है। ठीक है, टू द पुअर चिमनी स्वीपर्स। ठीक है, यंग बॉयज़ हु आर आउट ऑन कोल्ड मॉर्निंग, जो कि वहाँ पर ठंड में घूमते रहते हैं। और जो चार्ल्स लैम्ब हैं, चार्ल्स लैम्ब को प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट भी बोला जाता है। ओके, यस, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री, दाउ स्टैंड्स फॉर। तो ये भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। टेनिसन, शेक्सपियर, बायरन या नन? आपने सपोज कर लिया होगा ये किसने किसके लिए बोला था। दाउ स्टैंड्स फॉर ये शेक्सपियर के लिए बोला गया था। मैथ्यू अर्नोल्ड की ये पोएम है। ठीक है, ये एक सोनेट है जिसको उन्होंने इंग्लिश ग्रेटेस्ट सोनेट राइटर्स को ट्रिब्यूट देते हुए लिखा था, जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हुए। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। हु कॉल्ड शैली अ ब्यूटीफुल एंड इनफ्लेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन? किसने बोला था शैली को ब्यूटीफुल एंड इनफ्लेक्चुअल एंजल बीटिंग इन द वॉइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन? वॉल्टर पेटर, मैथ्यू अर्नोल्ड, AC स्विनबर्न या TS इलियट? प्रीवियस ईयर में पुटअप किया गया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ रखा है। इसका राइट आंसर है आंसर बी, मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, ये क्वोटेशन जो है मैथ्यू अर्नोल्ड ने PB शैली को बोली है। ओके, मैथ्यू अर्नोल्ड जिनका जन्म 24 दिसंबर 1822 को लेलहम मिडिलसेक्स इंग्लैंड में हुआ था। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर टॉमस मोर द ऑथर ऑफ यूटोपिया बिलोंग टू, कहाँ से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, स्कॉटलैंड? तो वो इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। राइट ऑप्शन हो जाता है ए। सर टॉमस मोर जिनका जन्म 7 फरवरी 1478 लंदन इंग्लैंड में हुआ था और 1535 लंदन में उनकी डेथ हो गई थी। इनको इंग्लिश ह्यूमनिस्ट एंड स्टेटमेंट चांसलर ऑफ इंग्लैंड के नाम से जाना जाता है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द लाइन देयर इज अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ अ स्पैरो ऑकर्स इन, ये कहाँ पर लाइन हमें देखने को मिलती है? किस प्ले में? हैमलेट, हेनरी फोर्थ, द टेम्पेस्ट, ट्वेल्थ नाइट? किसने लिखी थी, किस प्ले में? तो ये जो प्लेस हैं ये तो शेक्सपियर के प्लेस हैं, ये हमें हैमलेट में देखने को मिलती है। प्रीवियस ईयर में पुटअप किया गया क्वेश्चन है। ये स्पीच हैमलेट की है जो होरेशियो से एक्ट 5 सीन 2 में बोलते हैं। ठीक है, जब होरेशियो वार्न करता है हैमलेट को, ठीक है, और कि वो लेरिट्स के साथ डुएल करेगा, तब उसको वो वार्न करता है होरेशियो हैमलेट को। हैमलेट होरेशियो से आर्ग्यू करता है कि जो गॉड है वो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, समथिंग एज ट्रिवियल एज अ स्पैरोज डेथ, तब ये लाइन वहां पर बोली जाती है। इसको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड मूवेबल टाइप प्रिंटिंग, किसने मूवेबल टाइप प्रिंटिंग को इन्वेंट किया था? ऑप्शंस आर एलेक्जेंडर ड्यूम्स, चार्ल्स डार्विन, जोहानस गुटेनबर्ग या नन ऑफ दीज। तो जोहानस गुटेनबर्ग को श्रेय जाता है मूवेबल टाइप प्रिंटिंग को इन्वेंट करने का। ओके, जोहानस गुटेनबर्ग जिनका जन्म 14th सेंचुरी मेन्स जर्मनी में हुआ था। ये एक जर्मन क्राफ्ट्समैन और इन्वर्टर थे। ठीक है, जिन्होंने इन्वेंट किया था मेथड ऑफ प्रिंटिंग फ्रॉम मूवेबल टाइप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब्ड विच पोएट एज वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स। किसने, हेरोल्ड निकोलसन डिस्क्राइब करते हैं किस पोएट को? ये आपको बताना है, किस पोएट को उन्होंने ऐसे बोला था, वेरी येलो एंड ग्लम परफेक्ट मैनर्स। E.E. कमिंग्स, T.S. इलियट, जॉन ग्रीनलीफ विटिर
या वॉल्ट विटमैन? राइट आंसर है टी.एस. इलियट को हैरोल्ड निकोल्सन ने डिस्क्राइब किया था वेरी येलो एंड ग्लम। ओके, सो राइट आंसर है टी.एस. इलियट जिनका जन्म 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस मिसौरी यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और डेथ 4 जनवरी 1965 76 ईयर्स ओल्ड थे ये। लंदन यूके में इनकी डेथ हो गई थी। इन पर इन्फ्लुएंस था एजरा पाउंड, विलियम बटलर यीट्स का, ठीक है। और इनके स्पाउस के बारे में बात करते हैं, वेलेरी एलियट और विवियन हाईवुड इनकी स्पाउस थी। इनका पूरा नाम थॉमस ईस्टर्न एलियट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट अबाउट द इडियलिक आइल ऑफ इनिस्फेयर? ऑप्शंस आर डायलन थॉमस, एजरा पाउंड, डब्ल्यू.बी. येट्स, ई.ई. कमिंग्स। तो ये लिखा था ये डब्ल्यू.बी. येट्स ने, ठीक है। ये एक इरिश पोएट एंड प्ले राइट थे और ये पोएम एक्चुअल प्लेस पर बेस्ड है जो कि आयरलैंड के कोस्ट के नियर है, लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री, जो कि बहुत स्मॉल है और अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यानी कि वहाँ पर बस्ती नहीं है। द लेक ऑफ इनिस्फ्री, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री एग्जाम्पल है और एग्जेम्पलीफाइज द स्टाइल ऑफ द सेल्टिक रिवर। जो ये सेल्टिक रिवाइवल थी, रिवर नहीं सॉरी रिवाइवल, यानी कि जो सेल्टिक रिवाइवल था उसका एग्जाम्पल है, उसके स्टाइल पर बेस्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पैटर्न ऑफ एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबस इन लाइन ऑफ पोइट्री। ये पूछा जा सकता है कि जो पैटर्न है एक्सेंटेड एंड अनएक्सेंटेड सिलेबस लाइन्स ऑफ पोइट्री किसका? ऑप्शंस आर राइम स्कीम, मीटर, एलिट्रेशन, नन। सो राइट आंसर हो जाता है मीटर। मीटर डिस्क्राइब द रिदम और पैटर्न ऑफ बीट्स इन अ लाइन। मीटर एक कॉम्बिनेशन है नंबर ऑफ बीट्स का जो कि अरेंज रहता है स्ट्रेस्ड एंड नॉन स्ट्रेस्ड सिलेबस इन ईच लाइन में। ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। ठीक है, ये आपको बताना है यहाँ पर। अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज नॉन ह्यूमन थिंग्स एग्जाम्पल है पर्सोनिफिकेशन, ऑनोमेटोपोइया, अलिट्रेशन या सिम्बली। एग्जाम्पल नहीं, ये किसकी डेफिनेशन है? पर्सोनिफिकेशन की ये डेफिनेशन हो जाती है जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ को अप्लाई किया जाता है नॉन ह्यूमन थिंग्स पर। ओके, सो राइट आंसर है ए, यानी कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ थिंग और एब्स्ट्रैक्शन एज अ पर्सन, किसी भी पर्सन के गुण किसी थिंग पर रिप्रेजेंट करना। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कंसिडर्ड एन बॉडीमेंट और एन इनकारनेशन, यानी कि एक अवतार के रूप में किसी नॉन लिविंग थिंग पर वो चीज़ें अप्लाई करना। एग्जाम्पल से समझते हैं, माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ बेड एवरी मॉर्निंग। मतलब हर सुबह मेरी अलार्म क्लॉक मुझ पर येल्स करती है, यानी कि चिल्लाती है, ठीक है, बेड से उठने के लिए। तो यहाँ पर नॉन ह्यूमन थिंग्स पर क्या किया है? ह्यूमन क्वालिटीज़ को अप्लाई किया है। ह्यूमन की क्वालिटीज़ है ना येल्स करना, बट वो अलार्म क्लॉक पर वहाँ बोला गया है। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वर्ड्स और लेटर टू इमिटेट साउंड्स किसकी यह डेफिनेशन हो जाती है? ऑप्शंस आर एलिट्रेशन, इमेजरी और ऑनोमेटोपोइया या मेटाफर। राइट आंसर हो जाता है इमेजरी की ये क्वालिटी है या डेफिनेशन है। यूजिंग वर्ड्स और लेटर्स टू इमिटेट साउंड, 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी होती है 5 सेंसेस में, लाइक विजुअल, ओके, देखने वाली, ऑल्फैक्टरी यानी कि स्मेल, गस्टेटरी यानी कि टेस्ट से रिलेटेड, टेक्टाइल यानी कि टच एंड ऑडिटरी, ऑडिटरी यानी कि साउंड। तो एग्जाम्पल से समझते हैं, द स्नो कवर्ड द ग्राउंड लाइक अ ब्लैंकेट ऑफ वाइट वेलवेट, कि स्नो ग्राउंड कवर्ड है स्नो से एक ब्लैंकेट की तरह, वाइट वेलवेट, ठीक है, जैसे वाइट वेलवेट वाला ब्लैंकेट वहाँ पर हो। तो यहाँ पर इमेजरी है, यानी कि वर्ड्स और लेटर्स को यूज़ करते हैं टू इमिटेट साउंड्स। एक जो मीन्स 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजरी होते हैं ना, तो वो हमें स्मेल के रूप में भी वहाँ पर दिख सकती है, टेस्ट में भी, टच में भी, ऑडिटरी रूप में भी या विजुअल में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर। एक पोएम जो हमें स्टोरी बताती है प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स की। ऑप्शंस आर लिरिक, फ्री वर्ड्स, नैरेटिव या फेबल। फेबल तो हो ही नहीं सकता, लिरिक नहीं है, फ्री वर्ड्स भी नहीं है, राइट ऑप्शन हो जाता है नैरेटिव। नैरेटिव यानी कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट इन अ स्टोरी, मीन्स हम कह सकते हैं कि नैरेटिव कैन बी वर्क ऑफ पोइट्री और प्रोज, दोनों पर वर्क करता है, ठीक है, थिएटर और डांस में से परफॉर्म किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ पोएम कॉल्ड हुज फर्स्ट लेटर ऑफ ईच लाइन स्पेल आउट अ वर्ड। तो फर्स्ट लेटर बताना है कि कैसी पोएम का जो फर्स्ट लेटर है वो हर एक वर्ड को स्पेल आउट करता है, एलिटरेटिव, एपिक, एक्रोस्टिक या हाइकू। तो ये जो है फर्स्ट लेटर और वर्ड का यूज़ करते हुए हर एक लाइन में उस रिलेटेड वर्ड और फ्रेज से एक नया वर्ड हमें दिखाई देता है और उसी वर्ड से पूरी पोएम होती है। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है एक्रोस्टिक पोएम का। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एडगर एलन पो ने बहुत सारी एक्रोस्टिक पोएम हमें दी हैं इसी फॉर्म में। एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने यहाँ पर एक पिक्चर है जिसमें एक पोएम लिखी हुई है। अब आप इसे ध्यान से देखिए। ये जो पोएम है, ये जो वर्ड है, जो फर्स्ट लेटर है वो एक वर्ड बना रहा है। क्या वर्ड बन रहा है यहाँ पर? फ्रेंड्स। ठीक है, और इस वर्ड से पूरी की पूरी पोएम लिखी हुई है। मीन्स ये एग्जाम्पल है एक्रोस्टिक पोएम का। क्लियर? ठीक है। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर टीचर्स लिखा हुआ है और इस एक वर्ड से पूरे का पूरा जो न्यू वर्ड्स बनाए गए हैं, तो ये एग्जाम्पल हो जाते हैं एक्रोस्टिक पोएम के। ओके, आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप who emerged when the 1900s, the 1960, the 1920 या the 1930। तो ये जो कैम्ब्रिज स्कूल था ये रेफर्स करता है जिस ईयर में ये आया था, 1960 इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसको स्कूल ऑफ हिस्टीरियोग्राफी भी बोला जाता है, जो कि स्कूल ऑफ थॉट है जिसमें जो ब्रिटिश एम्पायर है उसकी स्टडी विच अप्रोच द स्टडी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर फ्रॉम द इम्पीरियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और इसमें यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में ये एमर्ज किया गया था स्पेशली 1960 में। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रोट हिस्टोरिकल नॉवेल्स। किस इनमें से किस ग्रुप ऑफ राइटर्स ने हिस्टोरिकल्स नॉवल लिखे हैं? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। तो राइटर्स आर जेन ऑस्टन, चार्लेट ब्रॉन्ट, सर वॉल्टर स्कॉट एंड मारिया एडवर्थ, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज या मैरी शेले एंड पीबी शेले। सो राइट आंसर है इसका, ये 19th सेंचुरी से बिलोंग करते थे, वॉल्टर स्कॉट एंड मारिया एडवर्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर वॉल्टर स्कॉट एंड मारिया एडवर्थ। ओके, तो इन्होंने ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स के राइटर के रूप में यहाँ पर पहचाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ इनटू द वर्ल्ड एंड ऑल अवर वू विद लॉस ऑफ इडन, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम। ये कहाँ से लिया गया है? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन, सैमसन एगोनिस्ट या डाइवोर्स ट्रैक्ट। सो राइट आंसर आपको पता है, इजी है, ये पैराडाइज लॉस्ट से लिया गया है जो कि एक एपिक पोएम है और ब्लैंक वर्स में 17th सेंचुरी इंग्लिश पोएट जॉन मिल्टन ने इसको लिखा था। ओके, फर्स्ट एडिशन इसका 1667 में हमें देखने को मिला था और सेकंड एडिशन 1674 में देखने को मिला था, जो कि 12 बुक्स में अरेंज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वर्ड फॉर अ प्ले ऑन वर्ड्स। ये भी इजी है, आपको पता है, पन, सिम्बली, हाइकू या मेटाफर। तो ये पन हो जाता है, प्ले ऑन वर्ड्स यानी कि अ पन डायरेक्टली प्लेज विद द साउंड एंड मीनिंग। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, लाइक द थंडर वुड नॉट पीस एट माई बेडिंग। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल है ये शेक्सपियर का जो वर्क है किंग लियर, वहां से लिया गया है। ठीक है, एक्ट 4 सीन 6 से ये लिया गया है। इसको आप ध्यान से देखेंगे, द थंडर वुड नॉट पीस एट माई बेडिंग, इसमें जो पीस है उसको यहाँ पर एज अ वर्ब यूज किया गया है जिसका मीनिंग है टू काम डाउन। ठीक है, उन्होंने यहाँ पर अपनी जो रिदमेटिक स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इस वर्ड को यहाँ दिया है जिसका मीन्स है टू काम डाउन। पीस का क्या मीन्स है? टू काम डाउन। ठीक है, तो ये क्या है? पन का ये एग्जाम्पल हो जाता है, प्ले ऑन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, Up from my cabin my sea grown scarfed about me। ये पन का ही एक एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से रीड करेंगे। Up from my cabin my sea grown scarfed about me in the dark groped to find out them had my desire। ठीक है, ये लाइन्स हैमलेट से ली गई हैं, शेक्सपियर की हैं, एक्ट 5 सीन 2 की लाइन्स हैं। इसमें शेक्सपियर स्कार्फ को एज अ वर्ब यूज करते हैं जिसका मीनिंग है टू रैप अराउंड, यानी कि चारों ओर
रैप करना, ये भी पन का ही एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। विच रिप्रेजेंट एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन, लैंग्वेज आर्ट्स, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स, आई लाइक म्यूजिक, अ ब्यूटीफुल सीनरी विद म्यूजिक। ये आपको पता है, एलिट्रेशन आपको अच्छे से पता है क्या मीन्स होता है एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन मीन्स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट और वॉवल्स, ठीक है, तो वहां पर एलिट्रेशन होगा। अगर सिर्फ रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स की बात की जाए तो मीन्स रिपीटेशन ऑफ लेटर और साउंड, एलिट्रेशन होता है, ठीक है, लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स जो कि एक दूसरे के क्लोज हो तो वहां पर होता है एलिट्रेशन। और अगर रिपीटेशन ऑफ वॉवल्स हो तो वहां एसोनेंस होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट यानी कि कॉन्सोनेंट्स होता है। तो ये दोनों भी लिटरेरी डिवाइस हैं, एसोनेंट इन कॉन्सोनेंट्स और पार्ट हैं एलिट्रेशन के, इसको आप ध्यान रखेंगे। इसमें राइट आंसर आपको पता है, पीटर पाइपर पिक्ड पेपर्स यहाँ पर एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है। एलिट्रेशन यानी कि बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स या लेटर्स, ठीक है, किसी भी वर्ड्स के स्टार्टिंग में जो लेटर सेम लेटर और साउंड यूज होते हैं वहां पर एलिट्रेशन होता है, जैसे ही बिल्ट अ बिग बॉट। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड इन वर्ड फॉर्म? इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड इन वर्ड फॉर्म आपको बताना है क्या है। पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोलीज, एलिट्रेशन या ओनोमेटोपोइया, ये आपको पता है। नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म होता है ओनोमेटोपोइया। ओनोमेटोपोइया यानी कि एग्जाम्पल से समझते हैं, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, ये एमिली डिकिंसन की लाइन है, ठीक है। ये जो पोएम स्पीकर्स हैं वो अपनी फाइनल साउंड यहाँ पर सुनते हैं बिफोर हर डेथ, ठीक है, तो तब एमिली डिकिंसन ये पोएम लिखती है, आई हर्ड अ फ्लाई बज व्हेन आई डाइड, की डेथ से पहले मुझे एक क्या हुआ, फ्लाई बज, फाइनल साउंड सुनाई दी। ओके, तो जिन सेंटेंस में बॉइंग, गार्गल, क्लैप, जैप, पिटर पैटर इस तरह के वर्ड्स यूज हो यानी कि वहां ओनोमेटोपोइया होगा। ओनोमेटोपोइया यानी कि इमिटेशन ऑफ नेचुरल साउंड्स इन वर्ड फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाक हाक, बाउ बाउ, द वॉच डॉग्स बार्क, बाउ बाउ, हाक हाक आई हियर, ये एक पोएम है। द स्ट्रेन ऑफ स्ट्रगलिंग चांसलर, द टेम्पेस्ट बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने टेम्पेस्ट में यूज किया है ओनोमेटोपोइया का इन वर्ड्स में, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है। ये ओनोमेटोपोइया का एग्जाम्पल है जो कि टेम्पेस्ट से है। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। द थीम इज, थीम क्या है? अ प्लॉट, एन कैरेक्टर, एन एड्रेस, या द पॉइंट ऑफ अ राइटर इज ट्राइंग टू मेक अबाउट अ सब्जेक्ट। यस, यही करेक्ट आंसर है। थीम को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वर्क्स थीमेटिक कॉन्सेप्ट जिसमें रीडर्स थिंक द वर्क इज अबाउट, कि जो वो वर्क है किस बारे में है, और स्टेटमेंट कि वो सब्जेक्ट के बारे में क्या स्टेटमेंट देना चाहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ फनी पोएम ऑफ 5 लाइन्स कॉल्ड? फनी पोएम 5 लाइन्स की क्या कहलाती है? क्वार्टेट, लिमरिक, सेस्टेट या पैलिंड्रोम? तो ये आप अच्छे से जानते हैं। फनी और शॉर्ट पोएम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। सो ये शॉर्ट पोएम फनी पोएम लाइमरिक कहलाती है। एक पॉपुलर शॉर्ट ह्यूमरस वर्स है और जिसको ऑफन नॉनसेंसिकल एंड फ्रीक्वेंटली रिबल्ट से पहचाना जाता है। मीन्स इनमें 5 लाइन्स होती हैं जिसकी राइमिंग ए बी बी ए होती है। इसको 18th सेंचुरी के अर्ली ईयर्स में ये देखने को मिली इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड W.H. Auden डिस्क्राइब पोएट्री? एन ऑफुल वे टू अर्न अ लिविंग, अ गेम ऑफ नॉलेज, द सोल एक्सपोज्ड, या एन एक्सप्लोशन ऑफ लैंग्वेज। यानी कि जो W.H. Auden है उन्होंने पोइट्री को कैसे डिस्क्राइब किया है? तो उन्होंने पोइट्री को अ गेम ऑफ नॉलेज के रूप में डिस्क्राइब किया है। W.H. Auden, जिनका पूरा नाम विंस्टन ह्यू ऑडेन, जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन पोएट थे। ऑडेन की जो पोइट्री थी वो स्टाइलिश एंड टेक्निकल अचीवमेंट थी जिसमें उन्होंने पॉलिटिक्स, मॉरल्स, लव एंड रिलीजन को इंक्लूड किया और इन पर T.S. इलियट और जॉन डन का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, यानी कि उनसे प्रभावित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैगजीन कंटेम्प्रेरी पोएट्री एंड प्रोज वाज इंस्पायर्ड बाय विच एग्जीबिशन? किस एग्जीबिशन से ये पोएट्री इंस्पायर्ड थी? फेस्टिवल ऑफ ब्रिटेन, सरलिस्ट एग्जीबिशन, पीपल ऑफ द 20th सेंचुरी, या ड्राइंग द 20th सेंचुरी?
तो ये जो सरेलिस्ट एग्जीबिशन था उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर थे। ये 1936 में ये एक मैगजीन थी, एवेंट ग्रेड मैगजीन, जिसको एडिट किया गया था रॉजर रॉटन के द्वारा, ठीक है। और ये 1936 के ड्यूरिंग इशू करवाई गई थी 1937 तक, ओके। एवेंट ग्रेड क्या होता है? एवेंट ग्रेड होता है यानी कि किसी भी डिजाइन और आर्ट को एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव वे में लिखना ऑन द ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक देम एंड पुश द एनवेलप इन दियर फील्ड, मींस उसी फील्ड में उसमें एक्सपेरिमेंटल और इनोवेटिव वे से उसको लिखना या आर्ट और डिजाइन करना एवेंट ग्रेड कहलाता है, ओके। इसका दूसरे वर्ड हो जाते हैं रेडिकल और अनऑर्थोडॉक्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज वेलम? वेलम क्या है? ओके, ये आपको बताना है। व्हाट वाज वेलम? पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन, द सर्विस ऑट टू अ लॉर्ड बाय हिज पेजेंट्स, अनराइम्ड इयम्बिक पेंटामीटर, अनब्रेकेबल ऑथ ऑफ फेल्टी। राइट आंसर हो जाता है पार्चमेंट मेड ऑफ एनिमल स्किन होता है वेलम, ठीक है। मार्लोव पोएम द पैशनेट शेफर्ड ऑफ हिज लव बिगिंस विद द लाइन। मार्लोव की एक पोएम है द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, वो कम लिव विद मी एंड बी माई लव से स्टार्ट होती है। दूसरे ऐसे कौन से इंग्लिश ऑथर हैं जिन्होंने इस फेमस पोएम की बिगनिंग लाइंस ऐसे ही रखी हैं? कौन से ऑथर हैं? विलियम शेक्सपियर, टॉमस किट, जॉन ड्राइडन या जॉन डन? तो ये हो जाते हैं जॉन डन, ठीक है, जिनकी पोएम है द बेट। द वर्ड बेट इज यूज टू रेफर टू अ विमेन, यानी कि बेट का मतलब है वो वहां पर एक वुमेन को रेफर कर रहे हैं। तो ये जो वर्क है द बेट, ये जॉन डन का है और इन्होंने इसको वर्ड को यूज किया है ये टू अ वुमेन, एक वुमेन को ये वर्ड रेफर करते हुए हमें दिखता है, ओके। आई होप कि ये जो सीरीज है आपको क्लियर हुई होगी। अच्छे से रीड कीजिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। सोनेट्स शेक्सपियर के डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, ओके। चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। हैव अ गुड डे।